संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. कामकाज सुरू होताच वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत संयुक्त संसदीय अहवालाबाबत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये गदारोळ केला. राज्यसभेत या गदारोळातच संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. जेपीसीमध्ये विरोधकांची मतं काढून टाकत केवळ सत्ताधारी सदस्यांच्याच मताचा विचार करणं हे लोकशाही विरोधी आहे, असं विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. हा जेपीसी अहवाल बनावट असल्याचा आरोप करत हा अहवाल कदापि स्वीकारणार नाही, असं खरगे यांनी सांगितलं. मात्र संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी खरगे यांचं म्हणणं खोडून काढलं. विरोधक जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असं ते म्हणाले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी देखील विरोधक तुष्टीकरणाचं राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. देशाला दुबळं करणारं विरोधकांचं राजकारण आहे, असं नड्डा म्हणाले. जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। खुद मेंबर है जेपीसी में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है, कितना ये अफसोस की बात है सर। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील जेपीसी अहवालावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला. त्यापूर्वी राष्ट्रपतींचा संदेश वाचून दाखवत असतानाही विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिला. देशाच्या आदिवासी समाजातल्या पहिल्या महिला राष्ट्रपतींचा संदेश शांततेनं न ऐकल्यानं हा त्यांचा अपमान आहे, असं राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यावेळी म्हणाले. विरोधकांनी आपल्या वागण्यात सभ्यता दाखवावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी विरोधकांच्या वर्तनाचा निषेध नोंदवला. संसदेच्या परंपरा पाळल्या पाहिजेत, लोकशाही पद्धतीनं सभागृहाचं कामकाज व्हायला हवं. मात्र सभापतींनी वारंवार विनंती करून देखील विरोधकांचं वागणं बेजबाबदार आहे, असा आरोप